यहाँ नियमित टीकाकरण के दौरान दिए जाने वाले टीकों के साथ एक नया टीका अब दिया जाना है, जो कि जून 2021 से झारखंड में शुरू होने वाला है। और इस टीका से संबंधित कई बातें हैं जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो नया टीका पीसीवी का शुरू होने वाला है, उसके लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम ये जानें कि वह टीका किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाना है। तो जैसा कि नाम से ही पता है, न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोनिया के बचाव के लिए दिया जाना है। न्यूमोनिया में भी कई तरह के न्यूमोनिया होते हैं। हमारे यहाँ लगभग 80 प्रकार की न्यूमोनिया होती हैं, जिसमें कुछ जो है वो बहुत ही घातक होते हैं, जिनसे बचाव के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पीसीवी 13 या 10 दिया जाना है। पीसीवी 10 या 13 कहने का मतलब यह है कि यह 13 प्रकार की गंभीर निमोनिया से बच्चे को बचाएगा। तो हम यह भी जान लें कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, यह कैसे दिया जाना है, कब दिया जाना है, क्योंकि यह बेहद ही ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को जानें। जब बीसीजी के बाद बच्चा हमारे पास पेंटा इंजेक्शन के लिए आता है, और पेंटा 1 का इंजेक्शन जब हम 6 हफ्ते के बाद बच्चे को देते हैं, उसी वक्त पीसीवी का पहला टीका बच्चे को देना है। यानी जन्म के समय बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो तो उसे दे ही देनी है। उसके बाद जब बच्चा 6 सप्ताह के बाद हमारे पास आएगा, तो हम उसे पेंटा 1 का इंजेक्शन देंगे, रोटा 1 ओरल देंगे, पोलियो देंगे, उसके बाद आईपीवी, और फिर ये जो पीसीवी की नई वैक्सीन आई है उसे हम देंगे। इन वैक्सीनों को देने का क्रम कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बच्चे को ओपीवी का ड्रॉप देंगे, उसके बाद रोटा वायरस जो कि ओरल है वो भी उसे देंगे हम। फिर हम उसे आईपीवी का इंजेक्शन लगाएंगे और उसके बाद पीसीवी का इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि ये सब ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। पेंटा जो है वो सबसे ज़्यादा पेनफुल है, इसलिए उसे हम सबसे लास्ट में लगाएंगे। पीसीवी इंजेक्शन लगाने के साइट को अब हम जानें, तो पीसीवी का जो इंजेक्शन है वो दाहिने जांघ में लगानी है। दाहिने जांघ के मध्य ऊपरी भाग में देनी है इसे। हम बाकी इंजेक्शन को बाईं देते हैं, जैसे पेंटा को हम बाईं जांघ में देते हैं, लेकिन पीसीवी को दाहिने मध्य जांघ में ऊपरी भाग में देनी है। इसकी मात्रा जो होगी वह ठीक पेंटा की तरह ही होगी, 0.5 ml। यह कितनी डोज में होगी यह भी जाने, तो एक वाइल में यह 5 डोज होगी। हम कोशिश करें कि कम से कम 4 हम दे ही दें। इसलिए इसका ध्यान रखना है कि वैक्सीन की बर्बादी ना हो, क्योंकि वैक्सीन काफ़ी महंगी है, इसलिए वेस्टेज का काफ़ी ध्यान रखना है। इसका रख रखाव का भी ध्यान रखना है। इस वैक्सीन में ओपन फाइल पॉलिसी लागू होती है, इसलिए इसे खोलने के बाद इसमें जिस दिन हम उसे खोल रहे हैं वह तिथि और समय जरूर अंकित करें, क्योंकि उसके बाद से लेकर यह 28 दिन तक उपयोग में लाई जा सकती है। पीसीवी की जो वैक्सीन होती है वह फ्रीज सेंसिटिव होती है, इसलिए इसे कंडीशन्ड आइस पैक में ही रखना है और आइस पैक से सटाकर नहीं रखना है, ताकि यह फ्रिज ना हो। वैक्सीन यदि जम जाती है तो यह खराब हो सकती है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि दवा जमे नहीं, इसलिए +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही इसे रखनी है। इसके बाद हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो दवाई है उसे हम तभी खोलें जब हम यह निश्चित कर लें कि हमारे यहाँ 4 बच्चे पीसीवी लेने वाले हैं। इस बात को हम जानते हैं कि यह 28 दिन तक चलेगी,
लेकिन हमें कोशिश करना है कि जब एक बार फाइल खोल दें हम तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को दे पाए। इसके रख रखाव में भी विशेष ध्यान रखना है। इसे देने से पहले इसका जो है शेक टेस्ट हम कर लेंगे ताकि यह पता चल जाए कि दवा जमी हुई नहीं है और ख़राब नहीं हुई है। इंजेक्शन देने के बाद हम बच्चे की माँ को यह समझाएंगे कि यह इस टीके से भी हल्का दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। जिस प्रकार हम पेंटा का इंजेक्शन देने के बाद बर्फ से उस स्थान को सेकते थे, उसी प्रकार इसे पीसीवी दिए गए स्थान को भी बर्फ से सेक सकते हैं। दर्द होने पर पैरासीटामोल दे सकते हैं हम, और फिर अगली बार उन्हें कब आना है इसके लिए हम उन्हें बताएंगे। अब है बात की पीसीवी का जो इंजेक्शन है उसे कब कब देना है। तो पहला इंजेक्शन हम 6 हफ्ते के बाद देंगे, यानी हम इस प्रकार इसे याद रखें कि जब हम पेंटा 1 का इंजेक्शन देंगे तब पीसीवी की पहली इंजेक्शन हम उसे लगाएंगे। दूसरा इंजेक्शन जो है वह पीसीवी का पेंटा 3rd के साथ लगाएंगे, 2nd के साथ नहीं देनी है, 3rd के साथ देनी है, यानी लगभग 2 महीने का गैप रखना है उसमें। फिर जब हम तीसरा बूस्टर डोज लगाएंगे पीसीवी का, उसे हम एमआर वैक्सीन के साथ देंगे। 9 माह के बाद जो हम देते हैं एमआर और जेई का वैक्सीन, उसके साथ हम पीसीवी की तीसरी डोज देंगे। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखें कि पहला खुराक जब उसे हम देते हैं तो पहले खुराक और दूसरे खुराक के बीच में लगभग 2 माह का अंतर होना चाहिए, और जो तीसरा खुराक हम देंगे यानी बूस्टर डोज पीसीवी का जो हम देंगे वह 9 महीने के बाद एमआर जेई के साथ हम देंगे। यानी जब हम पहली बार पीसीवी का इंजेक्शन देंगे बच्चे को, उसकी उम्र 6 सप्ताह से अधिक होनी चाहिए, यानी 45 दिन बच्चे का हो जाना चाहिए। उसके बाद उस वक्त जब हम देंगे तो ओरल पोलियो देंगे, रोटा वायरस देंगे, रोटा वायरस का ओरल खुराक देंगे। उसके बाद फिर हम आईपीवी का इंजेक्शन देंगे, पीसीवी का इंजेक्शन देंगे और पेंटा का देंगे। जब 2nd बार यानी बच्चा पेंटा 2nd लेने के लिए आता है, उस वक्त पेंटा 2nd देंगे, ओपीवी देंगे और रोटा वायरस देंगे। उसके बाद जब 3rd डोज के लिए आता है तब पुनः जो जितनी डोज हमने पहली बार दी है वो सारे 3rd के साथ देंगे, यानी ओपीवी का ओरल पोलियो वैक्सीन देंगे, रोटा वायरस ओरल देंगे, फिर आईपीवी देंगे, पीसीवी देंगे और पेंटा 3rd की तीसरी खुराक देंगे। उसके बाद जब बच्चा 9 माह के बाद आएगा तो हम उसे विटामिन ए देंगे, एमआर देंगे और पीसीवी देंगे, और उसके बाद फिर जेई का इंजेक्शन देंगे। और टीकों का क्रम यही रहेगा। हो सकता है कि कभी कभी हमारे पास पेंटा 1 की खुराक हो लेकिन पीसीवी अवेलेबल ना हो। ऐसी स्थिति में हम यह ध्यान रखेंगे कि यदि हम पेंटा 2nd के साथ पीसीवी दे रहे हैं तो फिर 3rd के साथ नहीं देंगे। पेंटा 3rd के साथ हम पीसीवी नहीं देंगे, उसे 1 माह के बाद बुलाएंगे या 28 दिन के बाद, पेंटा 3rd देने के 28 दिन के बाद फिर पुनः उसे बुलाएंगे और तब जा कर के हम उसे पीसीवी का 2nd डोज देंगे। तो इन सब बातों को हम ध्यान में रखकर पीसीवी का इंजेक्शन देंगे, और जो बच्चे की माँ आती है उन्हें भी ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताएंगे। ये जो टीका है पीसीवी का, इसे शुरू कब तक किया जा सकता है इस बात का भी ध्यान रखना है। यदि बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो इसे शुरू किया जा सकता है, लेकिन यदि बच्चा हमारे पास 1 साल के बाद आता हो तो हम पीसीवी का इंजेक्शन नहीं देंगे। जिस प्रकार पेंटा में हम इस बात को ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार आईपीवी में भी वही सारे नियम लागू होंगे कि यदि पहली खुराक 1 साल के पहले शुरू हो गई है तो फिर 1 साल के बाद भी उसकी बाकी डोज को हम दे सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमें पता है कि न्यूमोनिया जो है वह
फेफड़े में संक्रमण पैदा करता है। जब बच्चे को निमोनिया हो जाती है तो पसली तेज चलने लगती है, पसली धंसने लगती है, छाती धंसने लगता है। बच्चा गंभीर संक्रमण का शिकार होता है, उसे फरका या बेहोशी आने लगती है। तो इन सब जो जानलेवा लक्षण हैं, इन सब से बच्चे को बचाने के लिए पीसीवी का इंजेक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है। यह जो पीसीवी का टीका है यह सभी निमोनिया से नहीं बचाता, सभी तरह के जो निमोनिया होते हैं उससे नहीं बचाता, लेकिन कुछ जो गंभीर होते हैं उनसे यह रक्षा करता है। बच्चा बीमार तो होगा लेकिन वह गंभीर संक्रमण की ओर नहीं जाए, इससे बचने के लिए पीसीवी का इंजेक्शन लगाना बहुत ही आवश्यक है।